गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है एस्ट्रोलॉजी की, तो पहले हम राहु केतु की बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे टोटली शनि की। ये मैंने डिफरेंट हाउसेज आपको बताए थे। आप देख लीजिए आपके किस हाउस में सैटर्न है, वो कुंडली में एस्ट्रोसेज में देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थ्री, फोर्थ, ऐसे ये 12 हाउसेज होते हैं। किसी भी हाउस में अगर आपका शनि है, शनि को एसोसिएट करते हैं पेंडिंग कर्मा से। पेंडिंग कर्मा क्या होता है, काफ़ी सारी रीडिंग में आता है कि जो इंसान हमारी लाइफ में आते हैं, वैसे तो हम जब भी किसी को स्पिरिचुअल जर्नी में या कभी भी मिलते हैं, उनका हमारा कहीं ना कहीं कर्मा रिलेटेड रहता है। लेकिन शनि से टिपिकली अगर कोई पर्सन आता है, हमें कई बार रीडिंग में आता है वो हमारा सोलमेट है, कार्मिक पार्टनर है, या वो हमको क्या सिखाने आया है। लेट्स सी कि अगर आपका फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, आपकी लव लाइफ, फाइनेंस या ओवरऑल क्या रहेगा। ये एक जनरल गाइडेंस है टैरो के साथ में, इम्प्रॉम्प्टू है। लेट्स सी, पहले फाइनेंस में करते हैं। अगर आपका शनि फर्स्ट हाउस में है, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। डिटॉक्स योर फ्रेंडशिप। आपका केतु काफ़ी स्ट्रांग होगा या राहु केतु एक्सेस में होगा। जब राहु केतु एक्सेस में होता है तो वो हमें ऐसे फ्रेंड्स देता है जो हमको एविल आई या बिट्रेल करते हैं। काफ़ी सारे उसमें आपने रीडिंग में देखा होगा, शनि जिस भी घर में रहता है उन लोगों को बुरी नज़र या नज़र दोष, या शनि राहु अगर एक्टिव होते हैं, दोस्त उनको खराब वाले मिलते हैं। तो काफ़ी सारी रीडिंग्स में कहते हैं कि डिटॉक्स योर फ्रेंडशिप। फाइनेंस से रिलेटेड आपको गाइडेंस है क्वाइट रिट्रीट। ये कार्ड बताता है कि फ़िलहाल आपको इस महीने एक छोटा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, और अपने फ्रेंड्स के साथ तो नहीं, लेकिन लव्ड वंस के साथ, ही आपके हस्बैंड, कोई भी आपका एक एनिमल कंपेनियन हो सकता है, उसके साथ आप एक ब्रेक लेके कहीं जा सकते हैं। आपको एक आहा मोमेंट आएगा और वहाँ पे आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। द चैरियट फास्ट मूविंग एनर्जी है। आप अपना डार्कर और पॉजिटिव साइड जो है, उन दोनों को, वाइट एंड ब्लैक एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। एंड जो भी काम अब आपके होंगे, वो शनि आपको बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी में ले जाएगा। द हर्मिट, थोड़ा सा आप इस वीक हर्मिट मोड में रह सकते हो, या ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि आपने बहुत सोच विचार किया है, लेकिन अब वो नहीं होगा। आप फूल की एनर्जी में थे, ये भी आपकी पास्ट एनर्जी, आपको पता नहीं था आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन चैरियट के साथ अब आप बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी में हैं, जिनका भी फर्स्ट हाउस शनि है। एक और गाइडेंस, वैंड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वैंड्स। आपको या तो पीठ में दर्द, कमर में दर्द, या किसी टाइप की बॉडी पेन की शिकायत हो सकती है। वैंड्स हमेशा, वैंड्स और स्वॉर्ड्स आपको दिक्कत देते हैं, बट आपकी लाइफ जो है ऑन ट्रैक है, आपको टेंशन अब लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनका फर्स्ट हाउस शनि है उनको कैसा रहेगा इसमें। 7 ऑफ रोजेस, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, और नंबर 7 केतु आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। और अगर कोई पर्सन आपकी लव लाइफ में है, इस पर्सन के साथ आपका क्या कनेक्शन है, ये चैरियट के साथ, नंबर 7 के साथ क्या बताने आए हैं आपको। एटलांटिस के कार्ड्स हैं, मेडिटेशन। अगर आप इन पर्सन से कनेक्ट होना चाहते हैं, कोई भी पर्सन आपके दिमाग में है फर्स्ट हाउस शनि, आपको मेडिटेशन के थ्रू आप इनसे इंट्यूटिवली बात कर सकते हैं। म्यूज़िक, सीरियल, किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं। ये कोई ट्रैवलर हो सकते हैं, या आपको ट्रैवलिंग के टाइम पे मिल सकते हैं। इनका प्रोफेशन किसी ट्रैवल बिजनेस से हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप उस सैडन एनर्जी से मूव ऑन कर रहे होंगे, तभी आपको मिलेगा। इसका मतलब आप एक प्रीवियस रिलेशनशिप को छोड़ रहे होंगे, तभी आपको मिले होंगे या मिलेंगे। गैब्रियल, इंस्पिरेशन, इन पर्सन के मिलते ही आपको काफ़ी इंस्पिरेशन हुआ होगा अपने काम के प्रति, और आप काफ़ी इंस्पायर हुए होंगे अपनी लीडरशिप रोल में आने के लिए। अब चलते हैं सेकंड हाउस शनि। सेकंड हाउस शनि जिनका है, उनको फाइनेंस रिलेटेड कैसा रहेगा इस महीने। सेकंड हाउस शनि वालों का फाइनेंस सितंबर मंथ में। आपको विजुअलाइज करना है एबेंडेंस सब तरीके से, मतलब आपको ये विजुअलाइज करना है कि पैसा आपको सब तरीके से आ रहा है। रिलीज जेलसी, रिलीज जेलसी का कार्ड ये भी बताता है कि आपके ऊपर और आपके फाइनेंस के ऊपर कोई जेलस और एविल आई है, जिसको आपको हटाना है। बॉटम ऑफ द डेक, ऑब्स्टेकल्स एंड ब्लॉक्स आर लिफ्टेड।
अगर आपने कोई एविल आई की रेमेडी करी है या ब्लैक मैजिक रिमूवल करवाया है तो आपके फाइनेंस से रिलेटेड इस महीने सारे ऑब्स्टेकल्स और ब्लॉक्स निकल गए हैं। टैरो से देखते हैं जिनका सेकंड हाउस सैटर्न है उनके लिए ये सितंबर महीना कैसा रहेगा। टेम्परेंस, बैलेंस आ रहा है, सो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा पैसा रुक रुक के आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। लेकिन 8 नंबर सैटर्न का है, सो सैटर्न जजमेंट का कार्ड भी होता है, तो सैटर्न डेफिनेटली आपको सितंबर महीने में कुछ ना कुछ पैसा दे के जाएगा। अगर आप आपकी लव लाइफ से रिलेटेड किसी पर्सन के बारे में सोचना चाह रहे हैं, सो आपका पेंडिंग कर्मा क्या है या ये पर्सन कब आने वाले हैं, एटलांटिस से उनका क्या कनेक्शन है, आज हम एटलांटिस की रीडिंग कर रहे हैं। कम्युनियन मीन्स आप इन पर्सन को आपके वर्क प्लेस पे मिल सकते हो, या जो भी आपका वर्क प्लेस है जहाँ पे भी आप काम करते हो मिल सकते हो, या फिर ये आपके पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं, पास्ट लाइफ हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर जब आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस करोगे तब आपको ये पार्टनर मिलेंगे। एक और गाइडेंस सितंबर में इनकी लव लाइफ। ट्रस्ट, अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं तो सितंबर मंथ में इसमें ट्रस्ट करेंगे और आपकी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है इन द मंथ ऑफ सितंबर। सो अब देखते हैं थर्ड हाउस सैटर्न, उनके लिए फाइनेंस की क्या गाइडेंस है। सो जिनका थर्ड हाउस सैटर्न है, वाओ बहुत फास्ट था, उनके लिए भी ऑब्स्टेकल्स एंड ब्लॉक्स आर लिफ्टेड। अगर आपको इंट्यूटिवली सेकंड की तरफ अट्रैक्शन है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि इंट्यूटिव गाइडेंस भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजिकली ही देखें। क्लियरिंग डेप्थ, सो अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया है तो शनि इस महीने अगर आपको किसी को पैसा देना है सो वो डेप्थ क्लियर करेंगे। टैरो से देखते हैं जिनका सेकंड हाउस शनि है, वाह सेकंड हाउस वाले के लिए द मून, लेकिन ये रिवर्स में है, बट आज हम रिवर्सल नहीं रहे। सो द मून, आप बहुत काफ़ी इंट्यूटिव है, आपका शनि चंद्र की युति हो सकती है, लेकिन आपका जो चंद्र है वो काफ़ी स्ट्रांग है, सो आपको इंट्यूटिवली काफ़ी गाइडेंस मिल सकती है। एक सुपर फुल मून 30th को है, उस दिन आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गाइडेंस किसी वीडियो से मिली होगी रिगार्डिंग योर फाइनेंस और करियर। पेंटिकल्स, यस 8 ऑफ पेंटिकल्स है, आप डेफिनेटली सेकंड पाइल से कनेक्टेड है, क्योंकि सेकंड पाइल में भी यही कार्ड आया था 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो कोई पैसे की फास्ट मूविंग एनर्जी आएगी, शनि आपको पैसा दे के जाएगा मंथ ऑफ सितंबर। सिक्स ऑफ हैंड्स की एनर्जी है, आप मूव ऑन कर रहे हैं और पुरानी एनर्जी से, और 3rd ऑफ सितंबर वीनस रेट्रोगेट खत्म हो रहा है, सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी विशेस पूरी होंगी। अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं सो वो क्या पेंडिंग कर्मा लेके आ रहे हैं, या वो इंट्यूटिवली आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, या उस पर्सन के बारे में एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, गॉड गॉडेसेस आपको क्या गाइडेंस देते हैं। न्यू बिगनिंग्स हैं और सेम टू सेम कार्ड है ट्रस्ट वाले, सो डेफिनेटली मैं और शफल करती हूँ। सेकंड पाइल से आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन है, क्योंकि सेम टू सेम कार्ड्स आ रहे हैं। कंपैशन, सो सैटर्न जो है वो आपको काफ़ी कंपैशनेट एनर्जी में रखेगा, और ट्रांसम्यूशन, सो इस महीने आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। अब जिनका फोर्थ हाउस सैटर्न है उनके लिए क्या गाइडेंस है। एम्प्लॉयमेंट चेंज, सो किसी टाइप का एम्प्लॉयमेंट चेंज आएगा। लेट गो ऑफ द गिल्ट, अगर आपको कोई गिल्ट है, आप ये जॉब नहीं छोड़ पा रहे हैं या फाइनेंस को लेके वो गिल्ट है, तो आप इस महीने उसको छोड़ देंगे। पार्टनरशिप, कोई नया पार्टनर फाइनेंस में या लव लाइफ में आ रहा है। अट्रैक्टिंग नॉट चेजिंग, किसी को पैसे के लिए या पैसे को इन जनरली चेज नहीं करना है। डीक्लटर का कार्ड राहु का भी होता है, सो अगर आपके दिमाग में बहुत सारी थॉट प्रोसेस चल रही है तो उसको डीक्लटर करना है। टैरो का गाइडेंस नहीं है, एटलांटिस का है। सो लेट्स सी फोर्थ हाउस जिनका सैटर्न है, अगर उनकी लव लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, फाइनेंस का हो गया तो मर्सी। सो जीसस का कार्ड है एंड मेटाटोरॉन का है। मेटाटोरॉन का कनेक्शन जो है हमारी सेक्रेड ज्योमेट्री से भी होता है, मंडला से भी होता है। सो गॉड जीसस कह रहे हैं कि मर्सी होगी एंड थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपकी लव लाइफ में इस मंथ कोई मूवमेंट नहीं है, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। फिफ्थ हाउस
जिनका सैटर्न है उनके लिए क्या गाइडेंस है। रिलीज रिसेंटमेंट अबाउट मनी। सो अगर आप किसी सैडन एनर्जी में हैं और आपको पैसों की कोई दिक्कत है तो आपको ये रिसेंटफुल एनर्जी से निकलना है इन द मंथ ऑफ सितंबर। हैव कॉन्फिडेंस टू एक्सेप्ट हेल्प। कोई ना कोई फ्रेंड या रिलेटिव आके आपको हेल्प करेगा और उसके लिए आप तैयार रहिए। जनरल गाइडेंस लेते हैं। 5th हाउस जिनका सैटर्न है, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। ड्रीम्स। सो आप अपने ड्रीम्स की तरफ फॉलो करेंगे और एबेंडेंस मतलब पैसों को लेके भी आपको ड्रीम्स आ सकते हैं। और एबेंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, एक माइंडसेट भी होता है खुशियों का। तो सब टाइप की खुशियाँ आपके उसमें आ रही हैं। एटलांटिस से देखते हैं अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि लोग काफ़ी बोलते हैं कि हमें लव लाइफ, फाइनेंस और हेल्थ वेल्थ जनरल गाइडेंस चाहिए। सो ये जनरल गाइडेंस है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। 5th हाउस सैटर्न है अगर तो इंटेंशन। सो जो भी इंटेंशन आपने डाले हैं विथ फॉरगिवनेस, ये बता रहा है कि अगर आप सेपरेशन में है, क्योंकि फॉरगिवनेस तभी होता है। सो कोई पर्सन, आपकी पास्ट पर्सन वापस आएंगे और उनका इंटेंशन आपसे फॉरगिवनेस मांगना है। अब फास्ट करते हैं। 6th हाउस सैटर्न जिनका है उनके लिए फाइनेंस का क्या गाइडेंस है। लेट गो ऑफ द गिल्ट। अगर कोई गिल्ट है तो आप उसको लेट गो करेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। बॉटम ऑफ द डेक पॉजिटिविटी, फेथ एंड ऑप्टिमिज्म। सो आप काफ़ी पॉजिटिव होके आगे मूव ऑन करेंगे। सेविंग्स। सो इन द मंथ ऑफ सितंबर जिनका 6th हाउस सैटर्न है वो सेविंग्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। जनरल गाइडेंस लेते हैं। सिक्स्थ हाउस सैटर्न, आंसर्ड प्रेयर एंड फॉरगिवनेस। सो जो भी कुछ आपने भगवान से मांगा है या विशेष मांगी हैं उन प्रेयर का आंसर आपको मिलने वाला है। और फॉरगिवनेस, सो अगर किसी ने आपका पैसा लिया है, सो अगर वो आपसे फॉरगिवनेस मांगे या आपके लव लाइफ के लिए भी हो सकते हैं, तो आपको उनको फॉरगिव कर देना चाहिए। एंड इन द मंथ ऑफ सितंबर आप उनको फॉरगिव करेंगे भी। एटलांटिस से देखते हैं क्या गाइडेंस आता है। ग्रेस। सो विद ग्रेस आप मूव फॉरवर्ड करेंगे। आप इस रिलेशनशिप से भी मूव ऑन कर सकते हैं या विद ग्रेस उस इंसान को फॉरगिव करें। फॉरगिवनेस एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे हार्ट चक्र से आती है। सो हार्ट चक्र से जब हम किसी को रिलीज कर देते हैं, शायद आपने इस फुल मून में रियलाइज किया होगा, सो हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू बिगनिंग्स मिलती हैं, क्योंकि तभी कोई दूसरा आदमी आ सकता है। अब 7th हाउस में अगर आपका सैटर्न है, सो आपके फाइनेंस रिलेटेड क्या। सो कॉपरेशन इंस्टेड ऑफ कंपटीशन। कई बार हम भी करते हैं, जैसे मैं भी दूसरे टैरो रीडर्स को देख के सोचती हूँ कि उनके इतने लाइक्स आते हैं, मेरे इतने व्यूज़ और लाइक्स नहीं आते। सो मुझे compete नहीं करना है। सो शायद आपके लिए समझाने के लिए मैंने गाइडेंस दिया है। आपको भी compete नहीं करना है, अपना काम करते जाना है। वर्ड्स ऑफ एबेंडेंस, पॉजिटिव ही बोलना है कि पैसा हमेशा आता रहता है, मेरे सारे काम होते रहते हैं, इन सारे काम होते रहेंगे। जनरल गाइडेंस 7th हाउस सैटर्न। सितंबर में आपको ध्यान रख के ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि जिनका भी 7th हाउस है, मेरा इमीडिएटली गला सूखने लग गया। पावर, फुल पावर में शनि आपको फुल पावर में सपोर्ट करेगा। साइंस, आपको काफ़ी डिफरेंट साइंस मिल सकते हैं, ड्रीम्स के थ्रू, नंबर्स के थ्रू और टैरो रीडिंग के थ्रू। एटलांटिस से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। और अगर आपके दिमाग में कोई पर्सन है या कुछ भी अगर आप चाहते हैं, सो एटलांटिस से अगर आपका 7th हाउस सैटर्न है, सो जॉय एंड ग्रेटिट्यूड। सो आपका फुल मंथ सितंबर का खुशियों भरा और ग्रेटिट्यूड, मतलब आप एंजल्स और अपने एंसेस्टर्स को करते रहेंगे। आपका कोई पेंडिंग कर्मा ख़त्म हुआ है और फास्ट मूविंग है। 8th हाउस अगर आपका सैटर्न है, 8th हाउस अगर आपका सैटर्न है, सो कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ सितंबर आपका फाइनेंस। ओह, सिवियर वाउज ऑफ पॉवर्टी। सो ये मैं पास्ट मंथ की ऊर्जा देख रही हूँ एंड आपने हमेशा पैसों को लेके एक रिसेंटफुल एनर्जी लिखा है, या फिर आपके पैसे के ऊपर कोई एविल आई है।
सो इन द मंथ ऑफ सितंबर आप एक डिवाइन गाइडेंस की तरफ बढ़ेंगे, डिवाइन गाइडेड चांस लेंगे। सो कोई भी एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आ सकती है आपके करियर को लेके जिसकी तरफ आप फास्ट मूविंग होंगे। जनरल गाइडेंस क्या है जिनका 8th हाउस सैटर्न है? स्टडी। सो आप अपने, अगर आप स्टूडेंट है तो स्टडी अपने वर्क की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे। डिवाइन टाइमिंग आ गया है। सो जिनका 8th हाउस सैटर्न है उनके लिए सितंबर मंथ डिवाइन टाइमिंग है। प्लेफुलनेस, काफ़ी सारा जॉय, प्लेफुलनेस और फ्लर्टेशियस एनर्जी में रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से फ्लर्ट करेंगे, बट जॉयफुल एनर्जी में रहेंगे। जब हम काफ़ी खुश होते हैं सो हम काफ़ी लोगों के साथ मस्ती भी करते हैं। सो फ्लर्ट का मतलब मस्ती भी होता है। एटलांटिस से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। विजडम, काफ़ी सारा नॉलेज आप गेन करेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। शनि हमको काफ़ी सारा विजडम नॉलेज भी देने के लिए आते हैं। लिबरेशन, सो ये फ्रीडम का कार्ड है। आप देख सकते हैं किस तरह ये ईगल, ईगल का मतलब हायर पर्सपेक्टिव भी होता है। सो शनि आपको काफ़ी चीज़ों में फ्रीडम देंगे। फ्रीडम इन द फॉर्म ऑफ योर लव लाइफ और इन द फॉर्म ऑफ मनी, एवरीथिंग। सो जिनका भी 8th हाउस सैटर्न है उनके लिए बहुत अच्छा है। 9th हाउस सैटर्न अगर आपका है तो सैटर्न आपको सितंबर मंथ में क्या बताना चाहता है? नाइन्थ हाउस सितंबर, आपको अट्रैक्ट करना है, चेज नहीं करना है। आपको पैसा अट्रैक्ट करना है, उसको चेज नहीं करना है। और जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसमें आपको फोकस रखना है। वन ऑफ कप्स, वन ऑफ कप्स, कप्स की ऊर्जा पैसा ही बताती है। सो कुछ पैसा अटका हुआ आपकी तरफ आएगा। फुल एनर्जी में है, आपको पता नहीं है आप किस डायरेक्शन में जाएंगे, बट ये थोड़े दिन, 1 वीक या 10 डेज ही रहेगा। स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो स्वॉर्ड्स मतलब आपको किसी ने बिट्रेल किया है, फाइनेंस रिलेटेड, पीठ में छुरा भोंका है। सो वो एक्सपोज होगा। हाई प्रीस्टेस आपको पता है, या डेफिनेटली किसी ना किसी तरह आपको रिविलेशन होगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहेंगे, मतलब प्रिसाइजली आपको पता है आपके फाइनेंस रिलेटेड आपको क्या काम करना है। एटलांटिस से गाइडेंस है मिराकल्स। सो एक्सपेक्ट मिराकल्स आपकी लव लाइफ में या फाइनेंस में, जैसे भी आप देख रहे हैं। बड़ा ही इंचैंटमेंट वाला टाइम है, मतलब इस वक्त आप जो भी विश करेंगे सितंबर में वो आपको पूरी होएगी और न्यू बिगनिंग्स की तरफ आप बढ़ेंगे। अब जिनका 10th हाउस सैटर्न है, तो जिनका 10th हाउस सैटर्न है उनके लिए अनलिमिटेड आइडियाज़। मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए अनलिमिटेड आइडियाज़ आएगा। मून लाइटनिंग का कार्ड है, इसका मतलब अगर आप पार्ट टाइम कुछ भी करना चाहते हैं तो सितंबर आपको वो पार्ट टाइम काम को मेजर चेंजेस में लेके आएगा। जनरल गाइडेंस से देखते हैं 10th हाउस सैटर्न। हीलिंग एनर्जी, सितंबर के मंथ में आपको, क्योंकि बहुत सारे रेट्रोगेट है तो काफ़ी सारी हीलिंग एनर्जी की ज़रूरत है और आप हील करेंगे। लिसनिंग, आप काफ़ी सारे टैरो रीडिंग्स को या कोई मंत्रा चैंटिंग को सुन सकते हैं या हीलिंग एनर्जी को सुन सकते हैं। डिवाइन गाइडेंस और स्पिरिचुअल ग्रोथ है। जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजिकली चेंजेस हैं, काफ़ी सारे प्लैनेट्स रेट्रोगेट में, सो आपको काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत है। एटलांटिस से देखते हैं विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर इन द मंथ ऑफ सितंबर। रिट्रीट, कहीं ना कहीं आप एक वैकेशन लेके अपने लव्ड वंस या फैमिली की तरफ जा सकते हैं। इजिप्ट का आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। मे बी आप ट्रैवल की इच्छा रखें इजिप्ट को, या कोई इजिप्शियन म्यूजिक को सुन के हील करें। अब जिनका 10th हाउस सैटर्न है,
सो 10th हाउस जिनका सैटर्न है, एंजल एंसेस्टर्स क्या बताना चाहते हैं? 2 कार्ड्स, एक्सरसाइज, सो वर्ड्स ऑफ अपेंडेंस। सो आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे, ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, मे बी आपका मंगल थोड़ा स्ट्रांग होगा, या फिर आप जो भी फाइनेंस रिलेटेड एक्सरसाइज मतलब अपनी दिमागी एक्सरसाइज करना चाहते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। मर्क्यूरी रिट्रोगेट है, सो कुछ भी बोलने से पहले सोचिएगा, क्योंकि इस फाइल को शफल करते ही मेरी ज़बान लड़खड़ा गई थी। सो जिनका 10th हाउस है, मिराकल्स, एक्सपेक्ट मिराकल्स इन द मंथ ऑफ सितंबर। 9 से आप अट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि शायद मंगल आपका स्ट्रांग हो सकता है। सो 9 नंबर मिराकल्स को बताता है। ट्रस्ट, ट्रूथ एंड इंटीग्रिटी, फुल हार्मनी। सो आप अपनी मंथ ऑफ सितंबर में ट्रूथ और इंटीग्रिटी पे काम करेंगे, क्योंकि शनि जजमेंट का भी कार्ड होता है और ट्रूथ से रिलेटेड होता है। और फुल हार्मनी। एटलांटिस से एक गाइडेंस, 3 गाइडेंस आया। चलो, अर्थ फोर्स, आर्कएंजल रिफाइल काफ़ी आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि इमीडिएटली इसके बाद आर्कएंजल रिफाइल का ही है। क्लेंजिंग, क्लेंजिंग का मतलब रेट्रोगेट है, तो आपको थोड़े इश्यूज हो सकते हैं। पर्जिंग का कार्ड होता है, मतलब बॉडी में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, डॉक्टर को विजिट करना हो सकता है, या जनरली आपको कोई मेडिसिन लेना पड़ता है। एबेंडेंस है, हर टाइप की खुशियां आपकी लाइफ में आ रही हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। अब जिनका 11th हाउस सैटर्न है, 11th हाउस जिनका सैटर्न है, क्लियरिंग डेप्ट्स। सो पास्ट लाइफ कर्मा आप क्लियर कर रहे हैं, या आपको नॉर्मली किसी को पैसे देने हैं, सो आपके वो डेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, या कार्मिक पैटर्न आप क्लियर कर सकते हैं। प्लीज़ माइंड करें, ये जनरल रीडिंग है, सो इसमें इतना ही गाइडेंस आएगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस अभी नहीं बना पा रहे हैं। सो जिनका 11th हाउस, फिर से क्लियरिंग डेप्ट्स का ही कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक, ड्रीम्स ऑफ अबेंडेंस। सो पूरा मंथ आप काफ़ी अबेंडेंस माइंडसेट के साथ काफ़ी पॉजिटिव ड्रीम्स देखेंगे। एटलांटिस से देखते हैं, फ्रेंडशिप, काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बटा सकते हैं। कंपैशनेट, काफ़ी कंपैशनेट एनर्जी में रहेंगे। ट्रांसम्यूशन का कार्ड है, तो ट्रांजिशन हो रहा है, एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, सो काफ़ी न्यू बिगनिंग्स होंगी। इंटीग्रिटी का कार्ड है, सो इंटीग्रिटी के साथ आप मूव फॉरवर्ड करेंगे। अब जिनका 11th हाउस सैटर्न है, रिसीविंग मोड में रहेंगे रिगार्डिंग फाइनेंसेस, मतलब आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में रहेंगे, और अगर कोई आपको पैसा देना चाहे तो आप उसको मना ना करें। थोड़ा सा डोनेशन के साथ में एम्प्लॉयमेंट चेंज का कार्ड है, सो डोनेशन देंगे आप लोगों को, या सैटर्न से रिलेटेड कोई रेमेडी करेंगे, सो आपका एम्प्लॉयमेंट चेंज के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। और डिजर्विंगनेस का कार्ड है, आपको बिलीव करना होगा कि आप ये पैसा डिजर्व करते हैं। एटलांटिस से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, जिनका 11th हाउस सैटर्न है। विजडम और ग्रेस। सो काफ़ी सारा नॉलेज आप गेन करेंगे, क्योंकि सैटर्न आपको काफ़ी सारा नॉलेज है। ग्रेस के साथ आप सितंबर का मंथ निकालेंगे। एंड लास्ट गाइडेंस क्लेंजिंग। सो क्लेंजिंग के साथ पर्जिंग भी आती है, सो तैयार रहिएगा, थोड़ा सा बॉडी पेन का इशू हो सकता है। अब लास्ट गाइडेंस जिनका 12th हाउस सैटर्न। सो 12th हाउस सैटर्न है अगर फाइनेंस से रिलेटेड, रिलीज रिसेंटमेंट। सो सितंबर में आप कोई भी जेलसी और रिसेंटमेंट एनर्जी अगर आपकी है, तो पर्जिंग के साथ आप उस एनर्जी को रिलीज करेंगे और आगे मूव ऑन करेंगे। एटलांटिस से गाइडेंस है, पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न आपको पेशेंस भी सिखाता है। एक्सटेसी, एक्सटेसी का कार्ड ये है कि आप थोड़ा सा फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा रहेंगे, मतलब थोड़ा सोच विचार और चिंता ज़्यादा करेंगे, बट आपके जो इंटेंशंस है आर्कएंजल सैंडलफॉन, इंटेंशंस काफ़ी प्योर रहेंगे। सो लास्ट गाइडेंस है, एक गाइडेंस और ले लेते हैं। सो जिनका 12th हाउस सैटर्न है, इंचैंटमेंट टाइम, मैंने कहा ना मैनिफेस्टेशन टाइम है, सो आप काफ़ी इंचैंटमेंट एनर्जी में है। नेचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है सन की ऊर्जा में रहिए। सन आपको नेचुरली हीलिंग करते हैं, वो आपका डीएनए अपग्रेड करते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, प्लीज़ लीव मी अ कमेंट इफ़ इट डज। आपका कमेंट चैनल को हेल्प करता है। थैंक यू।